हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर आज हम पढ़ते हैं व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। उसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि डिजीज़ क्या होती है, डिजीज़ कैसे होती है, उनका प्रिवेंशन क्या है और सब कुछ पढ़ेंगे हम इसमें जो जो भी टॉपिक्स आए हैं। सबसे पहले तो ये है कि डिजीज़ और उसका अपोजिट क्या होता है, हेल्दी। तो हेल्थ होती क्या है? हेल्थ एक वो कंडीशन है जिसमें मेंटली, फिजिकली और सोशली हम फिट है। मतलब हम शरीर से सोचने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए हम एकदम स्वस्थ हैं। हेल्थ का मतलब स्वस्थ होता है, ठीक है। डिजीज कंडीशन कब आती है? जब हम लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जब हमें अच्छा नहीं लगता, जब जैसे हमें हेडेक है तो हम अच्छा फील नहीं करते, जैसे हमें और कोई दिक्कत है, जैसे हमें लूज मोशन है या फिर जैसे हमें खांसी है, जुकाम है, तो उसमें क्या होता है कि हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हम अच्छा फील नहीं करते। तो उसके हर किसी डिजीज कंडीशन में सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स क्या करते हैं? सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? सिम्टम्स का मतलब ये होता है जैसे कि हमें बुखार है तो हमारी बॉडी गर्म होगी, तो वो एक सिम्टम है, ठीक है। सिम्टम से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या बीमारी है। जैसे हेडेक है तो हमें थोड़ी बहुत हमारी बॉडी गर्म होगी, या फिर जैसे हमें कफ है तो खांसी आएगी, तो वो सिम्टम्स है, ठीक है। उसको देख के हम दवाई ले सकते हैं, या उसको देख के हम डॉक्टर को बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब डिजीज दो टाइप की होती हैं, बेसिकली दो टाइप की होती हैं। एक होता है एक्यूट डिजीज और एक होता है क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज का मतलब क्या होता है कि बहुत ही कम टाइम के लिए जो डिजीज होती है, जैसे कि हमें जुकाम है, लंबे टाइम तक नहीं चलता है, थोड़े टाइम के लिए होता है। अब दूसरा टाइप होता है क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज का मतलब क्या होता है? जो बहुत लंबे टाइम तक चलती आ रही है, जैसे डायबिटीज हो गई, काफ़ी टाइम तक चल रही है। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी हो गया। लोगों को मतलब पहले तो टीबी का इलाज ही नहीं होता था, तो टीबी का इलाज तो है एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद ये एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज में अच्छा खासा डिफरेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक्यूट डिजीज शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, क्रोनिक डिजीज लॉन्ग लास्टिंग डिजीज होती है। एक्यूट डिजीज में कम्प्लीटली रिकवर कर जाता है पर्सन। जैसे हमें जुकाम होता है तो ऐसा नहीं है हम 15 दिन तक हमारा जुकाम ठीक नहीं हुआ, हम रिकवरी नहीं आई, हम वीक महसूस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन क्रोनिक में कम्प्लीटली पेशेंट कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। किसी पेशेंट को टीबी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कम्प्लीटली कभी भी रिकवर कर जाएगा। एक्यूट डिजीज में कोई वेट का लॉस नहीं होता, कोई थकान नहीं होती, एक टाइम के बाद सब ठीक हो जाता है। लेकिन क्रोनिक डिजीज में हमेशा थकान, हमेशा मतलब दिक्कत। अगर टीबी का इलाज है लेकिन उसके बावजूद भी हमें मतलब प्रिवेंशन लेने पड़ते हैं, सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, ठीक है। हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते, हमारी काम की एफिशिएंसी कम होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमें जुकाम हो गया कुछ दिनों बाद ठीक हो गया और हम अच्छे से काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब डिजीज की कोजेज क्या है? अलग अलग कोज है डिजीज की। जैसे हमें खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, नरिशमेंट हमारी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, या फिर हमारे आसपास सफाई नहीं रहती, हाइजीनिक नहीं है सब कुछ, तो वो भी हो सकती है कोशिश, ठीक है। बाकी अलग अलग और भी टाइप्स होते हैं। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, अब डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। ओके ओके ग्रेट। अब डिजीज है वो दो टाइप की और होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शियस डिजीज होती है, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज, और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से स्प्रेड हो जाए। जैसे आप मेरे पास बैठे हो या आपके पास कोई और आपका फ्रेंड है, तो उससे आपको उसकी डिजीज आपको चली जाएगी और आपकी डिजीज आपको उसकी डिजीज आपको आ सकती है, तो ये कम्युनिकेबल हो गया। जैसे अब एक ऐसे डिजीज है जो पास बैठने से या एक दूसरे के साथ कुछ भी शेयरिंग करने से वो डिजीज ट्रांसफर नहीं होती है। कम्युनिकेबल का मतलब ही क्या होता है? कम्युनिकेशन करना, मतलब एक दूसरे से जाना। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होती, जैसे टीबी है, डायबिटीज़ है जैसे, या फिर एड्स है। ये एक दूसरे पर्सन से वैसे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, थ्रू विंड एंड थ्रू इसके ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज कम्युनिकेबल, जैसे जुकाम हो गया, खांसी हो गया, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम अपने किसी फ्रेंड के पास या अपने किसी भाई बहन के पास बैठे तो उनसे हमें आ सकती है, ठीक है। उसके बाद अब ये डिजीज करता कौन है? अब कुछ इसके लिए एजेंट्स होते हैं, जैसे बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगस हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, या और कोई अलग मतलब अलग टाइप के इंसेक्ट्स हो गए, वो करते हैं। जैसे बैक्टीरियल डिजीज में हर डिजीज के दो तीन एग्जाम्पल याद रख लो जो बहुत ही कॉमन है। अब बैक्टीरियल डिजीज में आप याद रख लो ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कोलेरा, एंथ्रेक्स, दो तीन एग्जाम्पल याद रख लो। वायरल डिजीज में एड्स याद रख लो, सबको पता है। कॉमन कोल्ड याद रख लो, इन्फ्लुएंजा याद रख लो, डेंगू फीवर याद रख लो, फीवर याद कर लो।
फंगल डिजीज में मेनली स्किन डिजीज या फिर पैरों की जो डिजीज होती है ना, फुट डिजीज, वो होती है इसकी, ठीक है। प्रोटोजोन्स डिजीज से मलेरिया, काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस, ये डिजीज होती है, ठीक है। वॉर्म डिजीज में जैसे कि राउंड वॉर्म से हो गई एस्करियोसिस या एलिफेंटियासिस, ठीक है, ये सब होती हैं। अब इसके सोर्सेज क्या है डिजीज के सोर्सेज एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल में क्या होगा, जैसे एनवायरनमेंट से हो रहा है, या फिर हमारे अनबैलेंस डाइट की वजह से हो रहा है, या फिर जैसे हम कोई भी ड्रग यूज़ करें, लाइक टोबैको से होता है, तंबाकू वगैरह से, अल्कोहल से, या फिर कोई और हम नर्कोटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनल डिजीज में क्या होता है कि हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाना, या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाने की वजह से, या कोई इम्यून सिस्टम में वीकनेस आने की वजह से होता है, तो उनको हम इंटरनल की वजह से डिजीज होने को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक 2 टाइप की और डिजीज होती हैं, ठीक है। एक होती है कॉन्जेनाइटल डिजीज और एक होती है एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है। कॉन्जेनाइटल डिजीज होती है जो हमें बर्थ से मिलती है, जैसे हम पैदा होते हैं हमारे साथ ही वो डिजीज आती है, उसको हम कॉन्जेनाइटल डिजीज बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि वो जैसे बेबी पैदा होता है तो उसकी कोई हाथ में डिफॉर्मिटी है, मतलब हाथ में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई मतलब कोई और है, आई में प्रॉब्लम है, तो वो क्या है, उसका कॉन्जेनाइटल हो गया, वो उसके बर्थ से है, उसके मतलब जब जन्म हुआ तब से है। दूसरा आता है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज का मतलब होता है जो बर्थ के बाद एक्वायर की गई हो, उसे हम एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। जैसे कि पैदा होने के बाद जैसे डायबिटीज़ हो गई 20-30 साल बाद, तो वो एक्वायर्ड डिजीज में आती है, ठीक है। बाकी एंटीबायोटिक्स एक वो ड्रग है, कुछ ड्रग्स अच्छी भी होती हैं, कुछ ड्रग हम दवाइयों को भी ड्रग्स बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक एक वो चीज़ है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, ठीक है। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है तो ये उसको तोड़ देती है ताकि बैक्टीरिया किल कर देगी, तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करने की काम आती है। अब डिजीज हो गई, सब कुछ हो गया, अब हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं एक बीमारी को, हम बीमारी का पता कैसे लगाते हैं। डायग्नोसिस का मतलब होता है पता लगाना, तो उस डायग्नोसिस हम सिम्टम्स देख के पता लगाते हैं। जैसे कि किसी को फंगल डिजीज है तो स्किन पे रैशेस होंगे तो हमें पता लग जाएगा, सिम्टम्स आ जाएंगे कि हाँ इसको फंगल डिजीज है, तो हम उसको डायग्नोसिस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया, अब ये बीमारी फैलती कैसे है, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एयर से फैल सकती है, वाटर से फैल सकती है, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी होती हैं, ठीक है। इन वजह से होता है, जैसे कि एयरबोर्न डिजीज में हम एग्जांपल ले सकते हैं, कॉमन कोल्ड ले लो, कफ ले लो, निमोनिया वगैरह है, ये सब आते हैं, ट्यूबरक्लोसिस ले लो, टीबी, ये एयरबोर्न डिजीज है। वाटरबोर्न डिजीज में सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोलेरा है, ठीक है। कोलेरा मतलब वाटर कंटामिनेटेड होता है, वाटर खराब होता है तो उससे फैलती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में क्या होता है, जैसे एड्स हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिम्टम्स वगैरह हमने देख लिया है, सब हो गया। उसके बाद हमें मतलब क्या प्रिंसिपल है, हम उस बीमारी से हम बच कैसे सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, बचने कैसे, मतलब कैसे हम बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन में आता है इम्यूनाइजेशन करा दो। अब आपको ये तो पता है इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम आप ये समझ लो कि हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। डिफेंसिव मैकेनिज्म मतलब ये है कि कोई भी बीमारी आए तो हमारी बॉडी अपने आप रिकवर कर जाती है कई बार। तो वो क्या है, वो हमारे अंदर एक ऐसा डिफेंसिव सिस्टम है, ऐसा एक कुछ सिस्टम है जो कुछ भी अगर हमारी बॉडी के साथ गलत होता है उसको मतलब उसके साथ फाइट करके उसको हरा देता है, ठीक है। तो वो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम उस बीमारी से नहीं लड़ पा रहा है तो इम्यूनाइजेशन करते हैं, मतलब हम वैक्सीन डालते हैं बाहर से, हम एक ऐसी दवाई डालते हैं वैक्सीन जो कि उस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हम उन बीमारी से लड़ सकते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन जैसे हम आजकल आपने देखा होगा कि पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम बाहर से वैक्सीन दे रहे हैं ताकि पोलियो का जो भी वेक्टर है, जो भी उसको अफेक्ट कर रहा है वो उसको अफेक्ट ना कर पाए, पोलियो के उससे हटा दे उसको, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया है वैक्सीनेशन वगैरह, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना कर लेना। बाकी जैसे बैक्टीरिया की कोई 2-3 डिजीज याद कर लेना, या फिर उसकी क्या कहते हैं वायरस की 2-3 डिजीज याद कर लेना, कि एड्स हो गया, रेबीज हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ठीक है, ये सब याद कर लेना। बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।